ओके बच्चों, अब हम कुछ और बात करते हैं डाइपोल के लिए और क्या क्या चीज़ें हम इसमें निकाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है बच्चों को पहले से पता होती है कि एक डाइपोल है, उसके एक्सिस पे, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होता है, ये अपने को आना चाहिए और अपने को आता है। अब देखो, जैसे डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल हो गया P और इसके जो एक्सिस है, ठीक है, सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम सब लोग जानते हैं, दैट इज़ 2kp डिवाइडेड बाई r3। ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर बात करें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, चलो वेक्टर फॉर्म में शो कर देते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वही r डिस्टेंस पे अगर आप लोग बात करोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ kp r3, ठीक है। बट जो डायरेक्शन होगी वो इसकी ऑपोजिट होगी, ऐसे। तो ये वो चीज़ें जो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे सपोज करो एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पे इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये आपका डाइपोल है ऐसे, और ये इसकी डिस्टेंस इससे है r। तो अपने लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो चार्ज इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगाएगा, ये देखो आप। अब देखो, एक सिस्टम है जिसमें दोनों ही हैं, मतलब जो भी फोर्स लगाएगा वो एक्शन रिएक्शन टाइप का फोर्स होगा। तो अगर मैं इसके कारण यहाँ पे निकाल लूँ तो वो ही इसके कारण इधर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो देखो, अगर मैं देखूँ तो इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा ना, इसके एक्सिस पे आ गया ये पॉइंट। और कितना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो पता है एक्सिस पे कितना होता है, 2kp r3। अच्छा, इस पे डायरेक्शन किधर है, इधर है, और ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पे फोर्स भी किधर लगेगा, इधर लगेगा। और कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अब ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है वही ये फोर्स उतना इस पे लगा देगा, इधर की तरफ, ठीक है, उतना ही फोर्स इस पे इधर की तरफ लगा देगा। तो Q तो Q हो गया, E कितना है, 2kp r3, ये फोर्स हो जाएगा। लो खत्म। अब ये थोड़ा हम बात करें कि सर इधर कैसे हुआ। वैसे तो पता ही एक्शन रिएक्शन फोर्स है, इधर लगाएगा तो इधर लगाएगा, लगाएगा, क्योंकि जब P की डायरेक्शन किधर, इधर से इधर, तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा इसका और इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वैसे ही अपन देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा पास -Q चार्ज है, तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन का फोर्स लगने वाला था यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये इधर की तरफ ही आने वाला था, ठीक है। इस पर जो फोर्स है भाई, एक इस पॉजिटिव के कारण इस नेगेटिव पर इधर लगेगा जो ज़्यादा पास है, और इस पॉजिटिव के कारण इस पॉजिटिव पर उधर की तरफ रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, इसलिए रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये एक पार्ट हो गया। तो फोर्स अपने को निकालना सीखा हमने। अब एक है बिल्कुल जनरल चीज़ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि मान लो ओब्वियसली जो डाइपोल है, जैसे HCl हो गया, H2O, तो जो डिस्टेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है। अगर उस चीज़ को ध्यान में रख के मैं बोलता हूँ कि किसी रीजन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ऐसे, ठीक है, और ये जो भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लो ये जो भी है, यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई डाइपोल रखा हुआ है और -Q ऐसे और +Q ऐसे, ठीक है, और बहुत डिस्टेंस कमी होती है dr। अब मतलब इधर की तरफ आप r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ये मान लो r1 है, ठीक है, ये r1 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक r2 है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस पर जो फोर्स है इधर की तरफ वो हो जाएगा QE1, और इस पर जो फोर्स इधर की तरफ वो हो जाएगा QE2, ठीक है, ऐसे। तो अगर नेट फोर्स की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, QE1, देखो Q तो कॉमन ही है यहाँ पे, ऐसे,
ठीक है, E1 माइनस E2। अब ये डिस्टेंस देखो कितनी स्मॉल है, ठीक है, ये बहुत कम डिस्टेंस है, मतलब बहुत पास पास में पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन आएगा वो भी काफ़ी स्मॉल ही तो आएगा, मतलब डी बोल सकते हो आप सीधे सीधे ऐसे, है ना। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ dr से इधर और dr से इधर, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखो q इंटू डी आर, चार्ज और दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये तो p बन गया, ये जो चीज़ है ये तो p बन गई, तो p de डिवाइडेड बाई डी आर। ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया फोर्स का, ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि E की और P की डायरेक्शन जो है ना सेम होनी चाहिए, P एंड E सेम डायरेक्शन, तो इससे हम लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वाला इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं। इसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसी चीज़ को यहाँ पे सोल्व करो इस क्वेश्चन के लिए। तो जो फोर्स होगा देखो P की जगह तो P लिखा ही जाएगा, d अपॉन डी आर, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से के क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंस के क्यू तो बाहर आ जाएगा, तो पी के क्यू देखो आर की पावर -2 है, तो ये -2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब ऐसे बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 के क्यू पी आर क्यूब, ठीक है। और माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। माइनस तो केवल किसको शो कर रहा है, अट्रैक्शन को शो कर रहा है, इसलिए आप हटा सकते हो इसको, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई किया इस पर। अब ये जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इसको और इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं इससे। देखो, अगर मैं एक डाइपोल पे फोर्स निकालना चाहूँ, ठीक, ऐसे है एक रोड है जिस पे चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, और यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है P, और ये डिस्टेंस है भैया R, तो फोर्स निकालो इस पर। तो देखो 2 मिनट का काम है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, और यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो रख दो, D डिवाइडेड बाई डी आर, दैट इज़ 2k लैम्बडा बाई R। तो ये 2k लैम्बडा P, और ये देखो आई थिंक ये बनेगा ना डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन R टू द पावर -1, ये डिफ्रेंशिएशन बनेगा, ये 2k लैम्बडा P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो डाइपोल पे ये इतना फोर्स लगा, ऑब्वियसली डाइपोल भी इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा, वो तो एक्शन रिएक्शन वाला चलता ही इसमें, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। एक दूसरा फॉर्मेट आपको मैं और बताने वाला, जिससे भी हम लोग फोर्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब और कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली। अब देखो थोड़ा चेंज करते हैं, ये Q है और P जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, R डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है दैट इज़ R। अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम, तो जो वो कंडीशन थी वो कब थी, जब E और P सेम डायरेक्शन में, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे सोचो, ठीक है। तो देखो ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पे, इस डाइपोल के लिए कहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, किधर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हो जाएगा KP/R3। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आपको पूछा क्या है, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू Q चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसको Q से मल्टीप्लाई और कर दो, ये फोर्स बन जाएगा इस पर इधर की तरफ, तो इतना ही फोर्स ये ऊपर की तरफ लगा देगा, इस पर क्या दिक्कत है, सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। इस वाले को फिर हम लोग इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर डाइपोल डाइपोल हो सर तो फिर क्या करेंगे, मतलब एक तो P1 ऐसे रखा हुआ है और दूसरा डाइपोल P2 ऐसे रखा हुआ है,
और जो डिस्टेंस है वो r है। अब कैसे करोगे सर? चलो अब मैं आपको यहाँ पे दो मेथड दे रहा हूँ, ठीक है, दो मेथड से हम लोग करेंगे। कैसे? तो उसके लिए आपको छोटी सी चीज़ और पता होनी चाहिए कि एक कोई डाइपोल है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो ऐसे लिखी जाती है, या फिर U इज़ इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो पहले तो वो जो हम जानते हैं वो लिख लेते हैं। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वन दैट इज़ 2kp1r, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा भैया? फोर्स हो जाएगा ये तो डाइपोल P2 इंटू DE1 डिवाइडेड बाई R, मतलब P2 तो रख दो भैया, और इसमें भी जो कांस्टेंट है वो बाहर ही ले लो यार, सॉरी ये कांस्टेंट ले लो आप बाहर, मतलब 2kp1 P2 D डिवाइडेड बाई DR R की पावर -3। अब -3 क्या होगा? -3 डिवाइडेड बाई R4 है ना, R टू दी पावर 4 बन जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 बनेगा, -6 डिवाइडेड बाई R टू दी पावर 4, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो सर आपने ये क्यों बताया था? ये तो ऐसे ही कर दिया आपने, ठीक है। तो एक और मेथड आप इसमें सीखो, क्योंकि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में तभी लगता है ये, लेकिन वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो आपके पास है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ है, इसके कारण। और ये डाइपोल किधर है? वो भी इधर की तरफ, डाइपोल मोमेंट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या लिखी जाएगी? माइनस P2 E1 कोस 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है, तो ये तो 1 हो गया, इसको उठा दो, E1 को रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2kp1 P2 डिवाइडेड बाई R टू दी पावर 3। अच्छा जी सर, फोर्स निकालना था, भूल गया। तो फोर्स क्या होता है? F होता है -du डिवाइडेड बाई dr, ठीक है। मतलब इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो पहली बात तो जो कांस्टेंट है बाहर ही ले लो उनको, तो ये हो जाएगा 2p1 P2 k d डिवाइडेड बाई dr R टू दी पावर -3। देखो मैंने सही किया है क्या, है ना? अच्छा, ये माइनस वहाँ पे तो माइनस, तो वो तो प्लस हो जाएगा भाई। इस वाला जो माइनस आया था ना, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो तो मेरे को तो कुछ यही आता हुआ दिख रहा है। ये कितना आ गया देखो, 6kp1 P2 R टू दी पावर 4, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये तरीका अपना होगा। तो चलो कि सर ठीक है, ये तो आपने एक स्टैंडर्ड एंगल पे बता दिया, अगर अलग होगा, ये वाला होगा तो कर सकते हो ना भैया। इसके कारण यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। और फिर आप देखो डायरेक्शन सेम है क्या, ये लगा दो फिर आप, ठीक है। ये वाला क्यों लगाएंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? इधर की तरफ, और वो किधर है? उधर की तरफ। तो उससे इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ही नहीं रुक रहा, मैं ले रहा हूँ एक जनरल केस अब, बिल्कुल जो सब जगह वैलिड हो जाएगा। देखते हैं सर क्या जनरल केस है आपका। चलो जी जल्दी से करते हैं इसको। ये है मेरा P1 डाइपोल, और यहाँ से, ठीक है, छोटा सा है, छोटा सा, दिस इज़ P1, और ठीक है, इसको हम क्या लेंगे ऐसे, ये r डिस्टेंस है, इस पे थीटा, और यहाँ पे एक डाइपोल है दैट इज P2 ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, इसके कारण मेरे को यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो सब कुछ निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लेके डिस्टेंस इसके सेंटर से उसके सेंटर तक ये आ रहा है। चलो छोड़ो उसको।
क्या करते थे हम, इसके कंपोनेंट लेते थे। इसके कंपोनेंट ले लिया मैंने इधर, एक तो P1 cos थीटा और एक ही हो गया P1 sin थीटा। आप चाहो तो इसको भूल सकते हो। आपके लिए दो डाइपोल, एक तो P1 cos थीटा, इसके लिए एक्सिस पे डाइपोल रखा हुआ है और इसके लिए परपेंडिकुलर पे रखा हुआ है। अच्छा जी, अब हम देखें तो इसके कारण, क्योंकि एक्सिस पे है तो जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, वो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, एक्सिस पे है 2kP1 cos थीटा r3, ठीक है। और ये जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इस पे इधर की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता ही है। कितना होगा, kP1 sin थीटा r⁻3। तो अब हमारे पास दो हो गए, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दो यहाँ पर, तो -P2 E2 और इन दोनों के बीच में एंगल, भाई ये तो होता है -PE cos थीटा, और फिर दूसरा भी हो तो उसके साथ एंगल लगा के लिख दो। तो पहले तो ये वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो 2kP1 cos थीटा r⁻3 cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि P2 की डायरेक्शन भी है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस वाले के कारण था P1 cos, वो भी इधर की तरफ, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। फिर -P2, अब इसके फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो ये तो P2 हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इधर है, और कितना है kP1 sin थीटा r3 और cos 90। cos 90 क्यों, क्योंकि P2 तो इधर है, ये इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो आप देखोगे ये तो पूरा ही हट जाएगा यहाँ से 0, ठीक है, समझ लो। आप पॉज करके भी देख सकते हो, समझ सकते हो, इसको मैं हटा रहा हूँ कि ये 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90 है, cos 90 इज 0। अच्छा, मेरे पास ये क्या मिला, देखो cos 0 भी 1 हो जाएगा, तो इसको भी उड़ा दो। अब हमारे पास फाइनली जो आ रहा है वो ये है -2kP1 P2 r⁻3 cos थीटा। फोर्स निकालना है, क्या करेंगे, ये करेंगे। तो जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो। क्या क्या कांस्टेंट है भैया, देखो माइनस है यहाँ पे, इस पूरे को रखोगे यहाँ पे तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को हटा देगा, तो बनेगा 2kP1 P2 cos थीटा d/dr। r⁻3 है, इसको -3 बना देता हूँ ऊपर ले जाके, ठीक है। आप अपने लेवल पे बाद में करके देखोगे, इसको रिराइट करोगे तो समझ में आएगी चीज़ें। अच्छा जी, इंटीग्रेट कर दो इसको, -3 और r⁴ बनेगा, ये बन जाएगा फोर्स F = -6kP1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r⁴। अब आप चेक करना चाहो तो जो पहले वाला रिज़ल्ट था उसमें थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो वो वाला रिज़ल्ट ही आ जाएगा, ठीक है। SHM पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है कि एक डाइपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डाइपोल रखे हैं। देखो जैसे छोड़ोगे वैसे ऐसे SHM करेगा, ठीक है। 4 डिग्री पे आपने रिलीज़ किया है, यहाँ से आपने रिलीज़ किया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से रिलीज़ करने के बाद ये 2 डिग्री पर आने में कितना टाइम लेगा, अगर इसका पूरा टाइम पीरियड कितना है t, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगुलर SHM कर रहा है, एंगुलर SHM कर रहा है तो उसमें एंगल जो है वो अपना एम्पलीट्यूड में आएगा, तो कितना है वो 4 डिग्री है। अब 4 डिग्री से देखो यहाँ पे 0 बनेगा और फिर 0 से 2 डिग्री तक जाना है, तो इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, देखो ऐसे पढ़ा था हमने, ऐसे, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मानता हूँ इसका, ऐसे 4 डिग्री, ठीक है, इधर 4 डिग्री, ये इधर 0 डिग्री फिर, और इधर -4 डिग्री ऐसे। तो अभी आपने इसको 4 डिग्री से रिलीज़ किया है, ठीक है, यहाँ से रिलीज़ किया, सपोज यहाँ से रिलीज़ करके, और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 पे, ठीक है, मतलब जो इसका SHM जो अपन बोलते हैं ना
वो यहाँ से चला ऐसे 4 डिग्री से और कहाँ पे आ गया 2 डिग्री पर, तो मतलब यहाँ पे 2 डिग्री पे आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो अपने को निकालना है। ठीक है, ये आ गया इसका 2 डिग्री और पूरा कितना है, ये 4 डिग्री है, ये है ना 4 है, तो इसका हाफ जाना है। मतलब आप ये देखो, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको थीटा मान लो आप, है ना, थीटा मान लो। ये 4 है और ये 2 है, तो थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, कोस थीटा निकालो। देखो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन बेस तो 2 है और ये हाइपोटेनस क्या है 4 डिग्री में भी करोगे तो ये कितना है 1/2, मतलब थीटा कितना हो गया 60 हो गया आई थिंक, ये 60 है तो 30 हो गया। ठीक है, तो 30 ये और 90 इतना चलना है इसको। ठीक है, 90 + 30 तो मतलब π/6 तो 30 हो गया और वो π/2 जो भी एंगल है। अब कितना टाइम है कैसे निकालेंगे, तो हम क्या जानते हैं ओमेगा = 2π / कैपिटल T। ठीक है, तो सेम कांस्टेंट ओमेगा से चलेगा यहाँ पर ही। तो थीटा तो कितना है यहाँ पे देखो, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये 6 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 3π 3π 4π 4π 2π/3 देख लेना बच्चों 120 डिग्री आता है। तो 2π/3 / T, 2π से 2π चला गया तो T क्या हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ पर। मतलब यहाँ से रिलीज़ करने पर इसको यहाँ तक आने में 2 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा, T/3 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट के साथ एक डाइपोल और SHM। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते रहो, बहुत बेहतरीन वीडियो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं ऐसे प्रोवाइड करता रहूँगा, बट कीप डूइंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।